आदेश भाई का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं आचमन की। जी हाँ, अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने घर में अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हें उनके पूजा फलों का पूर्णतः फल नहीं मिल पाता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि सही विधि का पालन ना करना। सही विधि का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम जो भी अनुष्ठान करते हैं या फिर जो पूजा पाठ करते हैं वो हमें फलित नहीं हो पाती है। अक्सर आपने भी सुना होगा कि मैं डेली पूजा पाठ करता हूँ, घर में डेली अनुष्ठान होते हैं, लेकिन फिर भी मैं दुखी रहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो पूजा की सही विधि है वो आप पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम प्रारंभ करते हैं आचमन की। तो आचमन कैसे करना चाहिए, सबसे पहले तो आचमन कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, और आचमन के पहले और आचमन के बाद में करने वाली जो क्रिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप आचमन कहाँ से करना चाहिए कि आचमन आपको हमेशा ब्रह्म तीर्थ, आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इसे ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। जब भी आप जल पिए तो यहाँ से जल पिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब भी आप हाथ में जल लें तो आपका अंगूठा और आपकी ये सबसे छोटी उंगली ये अलग रहनी चाहिए, ये तीनों उंगली मिली हुई रहनी चाहिए। और इस हाथ को आप ऐसे बनाइए जैसे कि गाय के कान का कान होता है, वैसे ही इसको बना लेना है। आप ऐसे बनाइए, फिर इसमें 3 बार जल लीजिए। जल लेने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल आप 3 बार जल लीजिए। माधवाय नमः, नारायणाय नमः, केशवाय नमः। आपने 3 बार जल लिया। अब ब्रह्म तीर्थ इसका पान करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 बार अपने होठों को धुल लेना है। होठों को धुलने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे जो अंगूठे का जो मूल भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से हमें अपने होठों को धुलना चाहिए 2 बार। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे। जलने के बाद इसी के साय नमो नमः आपने ये करा। पहले आपको क्या करना है कि आप हमेशा धोती पहनिए। कोई भी अनुष्ठान करें तो कोशिश करिए कि धोती पहनकर ही अनुष्ठान करें। धोती में लांग लगाकर धोती पहने। लांग लगाकर धोती पहनने से क्या अभिप्राय है, इसके लिए मैंने आपको ये जो स्क्रीन पर इमेज आपको दिख रही है, आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और शिखा बंधन अवश्य करें। शिखा बंधन करें, लांग लगाकर धोती पहने, आचमन करें, तत्पश्चात अपनी पूजा को आप प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ये सब अगर क्रियाएं नहीं करी जाए तो हम अपवित्र रहते हैं, और अगर हम अपवित्र रहेंगे तो हम जो भी पूजा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं वो पूर्णतः फलित नहीं होगी। आचमन अवश्य करें, जो विधि बताइए उसी से करें। ब्रह्म तीर्थ, अंगुष्ठ का मूल भाग, इसका विशेष ध्यान रखें। अंगूठा और तर्जनी इनको हमेशा अपने हाथों से आचमन के समय दूर रखें। ऐसे हाथ बनाएं, आचमन करें। यही सही तरीका है आचमन करने का। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि जैसे ही पूजा प्रारंभ होती है वो अपने जेब से रूमाल निकालते हैं, अपने सिर पर ढक लेते हैं। क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि अक्सर जब भी आपके घर में कोई पंडित कर्मकांड कराने आता है तो उसे भी इस बात को आपको टोकना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।